जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिम्पोरन सिंह उनका असल नाम था और गुलज़ार जो है उनका तख़ल्लुस है या कलमी नाम है, पेन नेम है उनका। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बरसग़ीर के बहुत मशहूर शायर, अदीब, अफ़साना निगार, गीत निगार और स्क्रिप्ट राइटर हैं, फ़िल्म साज़ हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बहुत सारे हवाले हैं। और गुलज़ार जी ने पार्टीशन पे बहुत लिखा है। उसकी एक वजह यह भी थी कि गुलज़ार ख़ुद हिजरत करके गए हैं। पाकिस्तानी ज़िला जेहलम का जो इलाका है दीना में रहते थे और 1936 में आप पैदा हुए। 47 में आपकी उम्र 11 बरस थी जब आपको अपना जन्मभूमि, अपना शहर, अपना कस्बा छोड़कर सरहद के दूसरे पार जाना पड़ा। लेकिन वो अपने कस्बे को, अपने वतन को कभी भुला नहीं पाए हैं। उनकी शायरी में, उनके अफ़सानों में, उनकी कहानियों में, उनकी फ़िल्मों में हमें वो दुख नज़र आता है हिजरत का, जिस दुख से वो गुज़रे हैं और उन जैसे लाखों लोग और भी गुज़रे हैं। तो यकीनन उन्होंने अपनी शायरी में भी अमन, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स दिया है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों को करीब लाने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। और सरहद पे जो सख्त पहरा है और सरहद पे जो गोली चलती है और जो जंगें होती हैं दोनों देशों के आपस में, दोनों देशों के दरमियान, उन जंगों पे वो बहुत कुढ़ते हैं और उनके ख़्याल में ये जो गोली चलती है ये बहुत सारे ख्वाबों का खून कर देती है। उनकी बहुत ही मशहूर नज़में हैं। एक उनकी नज़म है आओ कबड्डी खेलते हैं, वो भी पढ़ने लायक है, बहुत ही खूबसूरत उनकी शायरी है। एक उनकी एक फ़िल्म है क्या दिल्ली क्या लाहौर, वो गुलज़ार जी का एक अफ़साना है दो फ़ौजी, उस पे वो मबनी फ़िल्म है, आइडिया वहाँ से लिया गया है। गुलज़ार जी ने उसमें गीत भी लिखे हैं और भी काफ़ी असिस्टेंस की है। तो वो फ़िल्म भी देखने लायक है। वहाँ से पता चलता है कि गुलज़ार जी जैसे जो लोग होते हैं वो दोनों देशों के दरमियान मोहब्बत और दोनों देशों के जो लोग हैं उनका आपस में करीब लाने में कितनी कोशिश करते हैं। तो वो फ़िल्म भी आप ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड की मूवी है क्या दिल्ली क्या लाहौर। गुलज़ार जी के गीतों में भी जिस तरह एक गीत है जिसके बोल ये हैं, आपने सुना होगा वो गीत कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए हैं, सोचो तुमने और मैंने इंसान होकर क्या पाया। तो ये सवाल उन्होंने यकीनन छोड़ा है हम पर। उनकी एक नज़म है दस्तक, जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर। सुनिएगा कि इसमें कितने खूबसूरत ख़यालात का इज़हार उन्होंने किया है। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए थे। आँखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तनूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तनूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली है गोली, चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। गुलज़ार जी की शायरी को पढ़िए, उनके अफ़साने पढ़िए, उनकी बनाई हुई फ़िल्में देखें और उनका जो पैगाम है अमन का, मोहब्बत का, दोनों देशों के लोगों को करीब लाने का, उस पैगाम को अपने दिल में भी जगह दीजिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। आपका बहुत शुक्रिया।